न प्राणी बुद्धिव्या असंभवात। यह कोई मनुष्य की बुद्धि से कल्पित भी नहीं। फिर सांडिल्य कहते हैं, शायद कुछ लोग कहें, कुछ लोग कहते हैं कि सारा संसार मनुष्य की बुद्धि की कल्पना है। सांडिल्य कहते हैं यह बात सच नहीं हो सकती। क्यों सच नहीं हो सकती? क्योंकि इस संसार में इतना विराट फैला हुआ है, मनुष्य की बुद्धि इतनी क्षुद्र है। इस सारे संसार का फैलाव मनुष्य की बुद्धि से तो असंभव ही है। मनुष्य की बुद्धि से तो इस पूरे फैलाव को जानना भी संभव नहीं। अभी हमें पता भी नहीं कि अस्तित्व कितना बड़ा है। ये पृथ्वी इतनी बड़ी मालूम पड़ती है, ये कुछ बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी है। सूरज इससे 60,000 गुना बड़ा है, और सूरज कुछ खास बड़ा सूरज नहीं है, ये बड़ा छोटा सूरज है। महासूर्य है, जिनको रात में तुम तारों की तरह देखते हो, वो सब महासूर्य है। वो इस सूरज से करोड़ों गुने बड़े हैं। इस पृथ्वी से सूरज तक फासला काफी है। सूरज की किरण को आने में 9.5 मिनट लग जाते, और सूरज की किरण बड़ी रफ्तार से चलती, उससे बड़ी कोई रफ्तार नहीं। 1 सेकंड में 1,86,000 मील चलती। 9.5 मिनट लगते हैं सूरज से पृथ्वी तक आने में, मगर यह कोई बड़ा फासला नहीं है, क्योंकि सबसे करीब का जो तारा है उससे किरण आने में हमको 4 साल लग जाते, और सबसे दूर का जो तारा है उससे हमारे तक किरण आने में 80 करोड़ वर्ष लग जाते। और उसके पार भी तारे हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि उनकी किरण आई ही नहीं, कभी आएगी भी इसका भी कुछ पक्का नहीं। और भी आगे तारे होंगे जिनकी किरण कभी भी नहीं आएगी, उनका हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पता ही तब चलता है जब कोई किरण आ जाती, नहीं तो हमें पता नहीं चलता। इतना विस्तीर्ण लोक है ये, अभी तारों की पूरी गिनती भी नहीं हो सकी। रोज गिनती होती जाती, रोज तारे बढ़ते जाते, और अब तो वैज्ञानिक कहने लगे गिनती कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अनगिन तारे, एक एक तारा एक एक सूरज है। एक एक सूरज के पास बहुत सी पृथ्वियां हैं, चांद है, ग्रह उपग्रह हैं। यह हमारी पृथ्वी तो एक छोटा मोटा तिनका है, एक छोटा सा कण जिसका कहीं कोई पता नहीं। इतने विस्तीर्ण जगत की कल्पना मनुष्य से हो सकती है, मनुष्य की बुद्धि का विस्तार हो सकता है। मनुष्य की छोटी सी बुद्धि नहीं इस विराट के आयोजन का कारण नहीं हो सकती। इसको तो समझना भी मुश्किल है। इसलिए जो दार्शनिक कहते हैं कि सब मनुष्य की बुद्धि का ही फैलाव है, गलत समझते हैं। पर इसके पीछे बुद्धि है, इतना निश्चित है। मनुष्य की बुद्धि तो नहीं है, मगर कोई बुद्धि इसके पीछे, क्योंकि इतनी व्यवस्था है, इतना सुसंयोजित है, सब इतना तारतम्य बंधा है, इतनी संगति है, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो रही। इतना विराट विस्तार और इतनी सुगमता से चल रहा है, इतनी शालीनता से चल रहा है, इतनी सहजता से चल रहा है। इसके पीछे कोई महाबुद्धि होनी चाहिए, परम बुद्धि होनी चाहिए। उस महाबुद्धि के तत्व का नाम ही परमात्मा है। इस अस्तित्व के पीछे छिपा हुआ जो बुद्धि का चरम रूप है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, जो ब्रह्म बुद्धि है, वही परमात्मा है। हमारी बुद्धि उस परमात्मा की ही बुद्धि की एक छोटी सी किरण है। हम सूरज नहीं है, हम किरणें। लेकिन अगर किरण हमारी पकड़ में आ जाए तो हम सूरज तक पहुंच सकते। उसी किरण के धागे को पकड़ के हम सूरज तक जा सकते। उसी किरण के सहारे हम सूरज में लीन हो सकते। ऐसे लोग हुए जो सूरज में लीन हो गए। राम है, कृष्ण है, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, जरथुस्त्र है, लाओसू है। ऐसे लोग हुए जो इसी किरण के सहारे को पकड़ के धीरे 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 आदमी की बुद्धि को जगा के धीरे धीरे परम बुद्धि तक पहुंच गए। उस परम समाधिस्थ अवस्था में लीन हो गए, जहां उनका और ब्रह्मांड का भेद समाप्त हो जाता।